अस्सलाम वालेकुम। फातिमा, आप देखिए, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही जी, है। तो कल जो है हमारा टॉपिक था फिनियन पे। और फिनियन में मैंने बताया था कि तीन चीज़ें शामिल होती हैं: इनिशियल्स, फाइनल्स एंड थर्ड पार्ट जो है वो फोर टोन्स हैं चाइनीज़ में। ठीक है। हम जो उर्दू बोलते हैं, हमारे उर्दू में जो है वो टोन्स का नहीं है अमल दखल, या जैसे इंग्लिश में जो है वो टोन्स उस तरह नहीं होती, लेकिन चाइनीज़ में जो है वो हर वर्ड की एक नेचुरल टोन है, उसको जो ऑलरेडी जो है वो जैसे बोला जाता है, ये फिक्स्ड होती है हर वर्ड की कि कैसे इसको प्रोनाउंस करना है। तो अब आज जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो टोन्स पे है, जिनको हम चाइनीज में कहते हैं शंगतियाओ। शंगतियाओ। ठीक है। देखिए, ओके। इसको कहते हैं शंगतियाओ। ये जो शंख है, ये चाइनीज में कहते हैं शंगयिन। शंगयिन, शंगयिन कहते हैं वॉइस को। एंड त्याओ जो है, ये हम किसी चीज को जो एडजस्ट करना कहते हैं, उसको हम कहते हैं शंगतियाओ, यानी कि टोन्स, वॉइस के जो आपके नोट्स हैं उनको एडजस्ट करना। तो शंगतियाओ जो है, ये चाइनीज में बेसिकली फोर टोन्स हैं। फोर बेसिक टोन्स हैं। सर, आवाज नहीं आ रही। चाइनीज, जी जी, चाइनीज में जो है वो चार बेसिक टोन्स हैं, जिनको हम प्रॉपरली जो है वो आप ये कह लें फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन और फोर्थ टोन के नाम से याद रख सकते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, जो सबसे पहले फर्स्ट टोन है, इसको हम कहते हैं फ्लैट टोन। जैसे ये मैंने अभी स्क्रीन पे लाइन लगाई है, ये फर्स्ट टोन का साइन है। ठीक है। ये फर्स्ट टोन का साइन है। इसको हम हमेशा प्रोनाउंस करते हैं, जैसे इसका साइन बता रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि आप जब प्रोनाउंस करेंगे, फर्स्ट टोन में बोलेंगे, तो आपकी आवाज जो है वो ऊपर नीचे नहीं होगी, कोई इसमें उतार चढ़ाव नहीं होगा। ठीक है। जैसे इसको हम फर्स्ट टोन को सीखने के लिए हम की जो है वो हेल्प लेते हैं। फर्स्ट जो होगी उसको हम, ये टोन जो है उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आ। आ, यानी कि जहां से आपने जो है वो टोन स्टार्ट की, जिस टोन में, वैसे एंड तक आवाज में जो है वो कोई गिरावट नहीं है, या कोई आपने ऊपर नीचे नहीं लेके जानी, आवाज सेम रहेगी। आ। ठीक है। और फर्स्ट टोन को हम कहते हैं फ्लैट टोन। फर्स्ट टोन को हम कहते हैं फ्लैट, फ्लैट टोन कहते हैं। फिर जो है वो आती है सेकंड टोन। सेकंड टोन का साइन जो है वो ये है, इसको कहते हैं हम राइजिंग टोन। जैसे ये इसका साइन है, वैसे ही जो है हम इसे प्रोनाउंस करते हैं। मींस कि आपकी जो वॉइस है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता, जैसे वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, ऊपर लेके चलते हैं और लास्ट में टॉप पे जाके खत्म करते हैं। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? आ। 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 जी। अब देखिए, फर्स्ट टोन जो है उसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इन दोनों का आप पहले डिफरेंस देखिए। फ्लैट जो है उसे क्या करेंगे? आ। आ। सेकंड, आ। आ। शाबाश। फिर आती है थर्ड टोन। थर्ड टोन को हम कहते हैं फॉलिंग राइजिंग टोन। क्या? फॉलिंग राइजिंग टोन कहते हैं हम थर्ड टोन को। जैसे इसका साइन है कि हम पहले जो है आपकी साउंड नीचे आएगी, और फिर जो है सेकंड टोन की तरह ऊपर जाएगी, राइज करेगी। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? पहले नीचे फिर ऊपर। आ। आ।
फातिमा प्रोनाउंस करें मेरे साथ। आ शाबाश। अब फर्स्ट थ्री टोन्स जो हैं इनको हम साथ साथ देखते हैं और इनका डिफरेंस। फर्स्ट आ, सेकंड आ, थर्ड आ। फातिमा अब आप प्रोनाउंस करें तीनों टोन्स को। आ आ फर्स्ट टोन को बच्चे आ सबसे पहले फर्स्ट टोन प्रोनाउंस करें। आ शाबाश। सेकंड। आ शाबाश। थर्ड। आ नहीं, पहले नीचे और फिर ऊपर एक कर्व बनेगा। Sir, can you repeat the sound? श्योर 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 फातिमा। आ। आ गुड। आ। आ शाबाश। अब दोबारा से ये सिर्फ थ्री टोन्स जो हैं इनको हम करते हैं। फर्स्ट। आ सेकंड। आ थर्ड। आ नहीं फातिमा। आ। हम इसमें कर्व लेके आ आएंगे। आ शाबाश। आ दोबारा से। नहीं। आ। आ गुड, इस तरह आ। आ शाबाश। आपने यानी कि जैसे आप स्टार्ट करें फिर आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर लेके जाते हैं इसकी। मतलब लास्ट में जब हम वर्ड प्रोनाउंस के लास्ट में जाते हैं तो फिर हमारी आवाज़ हाई नोट पे होती है। Yes. आ। बोले फातिमा। आ। आ अब रह गई हमारी लास्ट टोन जो है उसको हम कहते हैं फोर्थ टोन को फॉलिंग टोन। जैसे इसका साइन है ऊपर से नीचे की जाने प्रोनाउंस होगा बट कैसे स्ट्रेस के साथ। आ। आ शाबाश। आ। फिर चाइनीज में जिस तरह ये टोन्स हैं इनमें से हम किसी भी टोन में डिस्कस कर सकते हैं यानी कि किसी के साथ कन्वर्सेट कर सकते हैं किसी भी टोन में। बेटे चाइनीज में कन्वर्सेशन करने के लिए आपको चारों टोन्स की जरूरत होगी क्योंकि हर एक वर्ड जो है चाइनीज में इसकी अपनी एक टोन है उसको उसी टोन में बोला जाता है। और दूसरा याद रखिएगा, मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा। चाइनीज में जो है ओपिनियन सेम हो, प्रोनाउंसिएशन सेम, बट टोन अगर डिफरेंट हो तो मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है। अगर लेट्स सपोज अब मैं इसको एग्जांपल देता हूँ आपको। एम और ए इनको अगर हम प्रोनाउंस करें तो ये क्या होगा? माँ। ऐसे ये एम का मा म और आ का आ, म। ठीक है। मा अब अगर हम इसे फर्स्ट टोन में प्रोनाउंस करें माँ, माँ, मा मा तो इस माँ का फर्स्ट टोन में मीनिंग होता है बच्चे मदर, जिसे हम कहते हैं मामा। हम कहते हैं ना मामा। मामा जी शाबाश। अब आप ये चार मैंने बेसिक टोन्स बताई हैं बच्चे और ये फिफ्थ टोन होती है। इसको हम कहते हैं न्यूट्रल टोन। जिस वर्ड पे टोन नहीं होगी उसको हम कह पढ़ते हैं न्यूट्रल टोन। और न्यूट्रल टोन जो है वो पढ़ने का ये तरीका होता है कि वर्ड को हम बिल्कुल शॉर्ट सा करके पढ़ते हैं और बिल्कुल लाइट पढ़ते हैं, यानी कि कोई स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल हल्का सा। जैसे ये पहले वाले माँ पे टोन है तो इसको हम करेंगे माँ, और दूसरे पे टोन नहीं है तो इसको हम पढ़ेंगे म, मामा। मामा शाबाश। ठीक है, टोटल अब देखिए कितनी टोन्स होगी? फाइव। तो पहले वाली जो है वो क्या है? सिर्फ फिफ्थ टोन का साइन क्या है?
फिफ्थ टोन का साइन नहीं होता बच्चे, यानी कि जो फिफ्थ टोन है, यानी कि इसको हम टोन्स में गिनते ही नहीं, टोटल चार हैं, लेकिन फिफ्थ होती है न्यूट्रल टोन। यानी कि जिस वर्ड पे नहीं लिखा होगा, जिस पे कोई टोन नहीं होगी, उसको हम न्यूट्रल टोन पढ़ेंगे, ठीक है। और न्यूट्रल टोन पढ़ने का क्या होता है, बिल्कुल लाइट सा। फातिमा समझ आ गई बच्चे? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम सलाम। अब आवाज आ रही है मोहम्मद अली आपकी। अब म्यूट आ रही है रखिए सर और आवाज? खामोश। जी जी, अब आप खामोशी से जो है वो लेक्चर सुने, ठीक है। अच्छा जी, अब दोबारा से जो है, आप लोगों को चारों टोन जो है वो मेरे साथ प्रोनाउंस करनी है। अब देखिए, फर्स्ट टोन जो है, जैसे ये साइन है इसका, ये फ्लैट टोन है। फर्स्ट टोन जो है ये वाली, ये फ्लैट टोन है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? आ। आ यानी फर्स्ट टोन का ये रूल है, ये याद रखिएगा कि ये हमेशा लाउड क्लियर बोली जाती है, यानी कि इसकी पिच हाई होती है। आ। आ सेकंड टोन जो है, ये इसको हम कहते हैं राइजिंग टोन, ठीक है। यानी कि जैसे समझ आ रही है आपको, राइजिंग, राइजिंग टोन, यानी कि आपने वर्ड बोलते हुए जो सेकंड टोन में लहजा अपना आहिस्ता आहिस्ता आवाज ऊपर लेके जानी है। तो उसके लिए फर्स्ट टोन जो है वो क्या है? आ। और सेकंड क्या है? पूरा आ। एक गया। जी फातिमा बच्चे, आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, दोबारा पूछिए। सर कैन यू वेट फॉर अ मिनट, एक कॉल आ रही है। जी प्लीज बच्चे, आप कॉल सुनने। और ये लेसन आपने सेकंड जो सा वो कंटिन्यू किए हैं, कल वाले ये जो सा दोबारा करें? बच्चे पहले वाले जो है वो मैंने रिपीट किए हैं, सुने हैं। और दूसरा जो है, ये आज जो हम टॉपिक पे बात करें, ये लेवल, सॉरी लेवल कह रहा हूँ, ये फिनिन में जो है, ये थर्ड कंपोनेंट है। कल मैंने बताया था कि फिनिन है क्या। जो हम जी। रोमन अल्फ़ाबेट हैं, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, ए बी सी, उनको ही यूज़ करते हुए चाइनीज़ वर्ड को प्रोनाउंस करना सीखते हैं। और इसमें जो फिनिन में तीन चीज़ें जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं: इनिशियल्स, फाइनल्स और चाइनीज़ टोन, टोन्स, संख्या, ठीक है। तो ये चाइनीज में चार बेसिक टोन्स हैं, याद रखिएगा। पहले वाली टोन को हम कहते हैं फ्लैट, फ्लैट टोन, जो जिसका साइन है ये, जो मैंने ये बॉक्स जिसके गिर्द ड्रॉ कर दिया, यानी कि ये फ्लैट टोन है। जैसे हम बोलते हैं जिस टोन में, उसी में हम वर्ड आ, को प्रोनाउंस करेंगे, कि आवाज में हम कमी पेशी नहीं करेंगे, ऊपर नीचे नहीं लेके जाएंगे। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे सेम बिल्कुल पिच पे स्ट्रेट। आवाज निकाल। आ। आ आ। आ, आ सेकंड टोन, अब देखिए सेकंड टोन जो है वो राइजिंग टोन है, इसका नाम जो है वो राइजिंग टोन है। बट इसको आप सेकंड टोन के नाम पे भी याद रख सकते हैं, जो नीचे से ऊपर की जानब हम प्रोनाउंस करते हैं। इसको हम कैसे करेंगे? आ। आ आ, शाबाश, यानी कि जो आप यहाँ से पॉइंट से जिससे बोलना स्टार्ट करते हैं, तब आपकी आवाज कम होती है। जब वर्ड को लास्ट में जा रहे होते हैं, हम खत्म करने जा रहे हैं, तो अब आपकी आवाज जो है वो हाई नोट पे होती है। तो आ। आ आ, फिर है थर्ड टोन बच्चे, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, इसका जो नाम है फॉलिंग राइजिंग टोन। जैसे ये इसका साइन है, ये वाला जो है, जो मेंशन है, इसको हम कैसे करते हैं? आ। यानी कि आपकी आवाज पहले जब बोलना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, फिर जो है वो लास्ट में ऊपर लेके जाएंगे, हाई करेंगे। आ। आ आ, आ। आ आ, और फिर है फोर्थ टोन, आ। आ आ, जैसे कि इसका साइन है, ऊपर से नीचे की जानब आएगा, इसको हम फॉलिंग टोन कहते हैं, आ। आ तो सर अब आप, क्वेश्चन है मेरा। जी मोहम्मद अली, आप क्या कह रहे हैं?
सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो टोन हम एक ही जो सा ना ट्यून में हम जो सा से सीख रहे हैं कि आ और जो ये ऊपर नीचे करके साउंड हम कर रहे हैं, इन्हें हम किसी और मतलब के साउंड के अंदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। बिल्कुल। मेन जो है वो चीज ये है कि आपने जहां पे फर्स्ट टोन आएगी उसको कैसे प्रोनाउंस करना है। एक चीज जी। आप याद रखिए कि टोन जो है, टोन ड्रॉ करने का रूल है चाइनीज में। टोन हमेशा जो है वो वॉवल पे लगती है, ठीक है। जो फाइनल्स होते हैं, फाइनल के जो वॉवल हैं, टोन हमेशा उस पे लगेगी, ठीक है। जैसे ए है, जैसे आई है, ई है, ओ है और यू है, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को ये होमवर्क दूंगा। ये देखिए अब नीचे ये उन्होंने एक पूरा चार्ट दिया हुआ है, ये दिखाई दे रहा है टेबल जो है पूरा। चाइनीज में टोन जो है हमेशा इन्हीं जो अल्फाबेट्स हैं, वॉवल्स हैं, इन्हीं पे लगेगी। पहले देखिए ए है, ए के साथ अगर हम चारों टोन्स को प्रोनाउंस करते हैं तो क्या है? आ, आ, आ आ आ, आ आ आ। आ अरे चारों टोन में मंसूर आपकी पास आवाज बहुत कट के आ रही है। मंसूर सर आपका आपकी आवाज नहीं फातिमा, ये स्टूडेंट ही हमारे बोल रहे हैं, बट इनकी आवाज कट के आ रही है। मंसूर आपका जो कोई क्वेश्चन हो बच्चे वो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। अभी आपका इंटरनेट ठीक नहीं है इसलिए मुझे समझ नहीं बिल्कुल आई आप क्या पूछ रहे हैं। तो अब आप देखिए ये जो 5 वॉवल्स हैं, मैंने क्या बताया कि टोन हमेशा इन्हीं पे लगे। फर्स्ट रूल है ये टोन ड्रॉ करने का, ठीक है। और इन चारों टोन में एक टोन की सेम जो वर्ड है। इम्पोर्टेंस है, मंसूर क्या आपका है, आपका क्या कह क्वेश्चन रहे है? हैं इन चारों बोलिए। टोन्स में कोई सेम एक वर्ड है चारों टोन में जो मतलब बोल के बता सके हमें। अब ये देखिए जैसे मैंने अभी ये जो स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए इनमें अब आपको टोन की इम्पोर्टेंस भी पता चलेगी, टोन का बोलने का जो ग्राफ है वो भी आप देखें। जो अब ये देखिए पहले वाला जो है, ये सबके फिनियन सेम है, एम ए एम ए एम ए, यानी कि ये क्या है? माँ, माँ। अब इसको जब डिफरेंट टोन में बोला जाता है तो इसका मीनिंग डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी फातिमा एग्जांपल दी थी, मामा। हम पहले बड़ा सॉफ्टली बोलते हैं ना, मामा, मदर कहते हैं। फर्स्ट माँ का मतलब हुआ मदर फर्स्ट टोन में, माँ। और जब हम सेकंड बोलेंगे, माँ, माँ, तो इसका आ मीनिंग होगा फाइब्रस क्रॉप्स। ये जितनी भी हमारी जो आप ये कह सकते हैं वेजिटेबल्स हैं, मोस्टली ये फाइब्रस होती हैं, फाइबर वाली जितनी क्रॉप्स हैं उनको हम कहते हैं, ठीक है। जितने फाइबर का कंटेंट जिनमें ज्यादा होता है, तो माँ। फिर देखिए थर्ड टोन में, माँ, इसको हम कैसे प्रोनाउंस आ करेंगे? माँ। आ और थर्ड टोन में क्या मतलब है माँ का? हॉर्स, और घोड़े को कहते हैं। इसलिए आप देखिए कि टोन्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं कि फर्स्ट टोन में माँ, माँ, माँ का मतलब है मदर, और थर्ड टोन में माँ, ये हम हॉर्स के लिए यूज करते हैं। और फिर फोर्थ है माँ, माँ, माँ। फोर्थ टोन जो है, ये याद रखिए, मोस्टली जो है ये बहुत हार्ड मीनिंग कन्वे करती है जहां पे भी बोली जाती है मोस्टली। फोर्थ टोन जो है, जब आप गुस्से में होते हैं, नेगेटिव यानी कि कोई बात करने के लिए आपको मोस्टली मिलेगा कि माँ, जो फोर्थ टोन है उसमें हम बोलते हैं मोस्टली चाइनीज में, ठीक है। तो माँ, फोर्थ टोन में माँ का मतलब होता है सिंपली किसी को बुरा भला कहना, ठीक है, किसी को स्कोल्ड करना। इवन के आप ये कह सकते हैं माँ का मतलब जो है फोर्थ टोन में किसी को बहुत बुरे अल्फाज कहना, गाली देना भी हो सकता है।
ठीक है। हॉर्स की दो साउंड बता देंगे? अभी हम चारों का देखते हैं फातिमा। फर्स्ट में जो है माँ के साथ ही हम प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट टोन में देखिए, माँ। आप सब मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए इसे, माँ। माँ। अब सेकंड माँ। टोन में, सेकंड टोन, माँ, माँ। 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 फिर है थर्ड टोन, माँ। 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 अब देखिए इसको माँ आ नहीं हम करेंगे, ये आ है, इसको हम माँ, माँ। 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 और फिर है फोर्थ, माँ, माँ। 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 शाबाश। अब ये जो आप लोगों को समझ आ गई होगी, चार बेसिक टोन्स जो हैं। एक और चीज़ जो है ये याद रखिएगा कि टोन्स थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको फर्स्ट डे पे ही जो है वो आप इसे मास्टर कर लेंगे, आपको सारा अच्छे से जो है वो आप बोलना स्टार्ट कर देंगे। ये जी एक सर। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो ये उसमें बेहतर होती जाएंगी, ठीक है। इसलिए आप जब अ, होगा, एक दफ़ा आप बोलेंगे ठीक बोलेंगे, दूसरी दफ़ा गलत, तीसरी दफ़ा शायद ठीक बोलें या फिर गलत बोलें। तो ये सीखने के साथ है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जो है वो सीखेंगे। इसका जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिवॉर्ड होगा इसका, ठीक है। तो अब जो है ये मैंने आप लोगों को टोन ड्रॉ करने का एक रूल बताया है। सबसे पहला रूल क्या है कि टोन हमेशा वॉवल पे लगेगी। और याद रखिए कि चाइनीज में जिस तरह इंग्लिश में कोई वर्ड जो है वो वॉवल के बगैर नहीं होता, चाइनीज में भी ऐसे ही है। आपको कोई भी वर्ड वॉवल के बगैर नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी वर्ड जो है वो टोन के बगैर नहीं होगा। जिस पे टोन नहीं होगी उसको हम न्यूट्रल टोन कहते हैं, और वो पढ़ा जाता है बहुत ही लाइट और शॉर्ट। उसे हम बहुत आहिस्ता से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे यही MA है, हम इसे न्यूट्रल में पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, म, म। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल जो सबसे इजी है वो आप ये देखें। हम मदर को क्या कहते हैं, मामा। यानी पहले वाला माँ जो है उस पे टोन है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, थोड़ा लॉन्ग करके, माँ। और दूसरा जो है उस पे टोन नहीं है, ये न्यूट्रल टोन है। तो न्यूट्रल टोन को हम बहुत लाइट और शॉर्ट पढ़ते हैं, म। तो पूरा हम जब बोलेंगे माम। माँ। शाबाश फातिमा, आप भी बोलें माम। फातिमा आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? तो किसी होगा फिर। फातिमा आपको आवाज आ रही है मेरी? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं पहले आपको क्वेश्चन किया था ना कि इस हम लहजे में अगर किसी और लफ्ज को बोलना चाहें तो ये वही चीज़ है कि हम जो मामा पूरा लफ्ज है, इसे हम ये पहले जो सा स्टेट वाली लाइन वाला जो सा हमारा लहजा है उसमें हम सीख रहे हैं ना। हाँ जी। अभी लेकिन हम जब बच्चे, आगे जाएंगे तो ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने एग्जाम्पल ऊपर जो है वो आपको इसीलिए करवाई है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कि हर टोन में सेम फिनिंग में अगर टोन डिफरेंट हो जाती है, डिफरेंट लहजे में बोला जाता है, तो फिर जो है इसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो लाजिम नहीं है जैसे ये माँ माँ है मदर, वैसे ही माँ माँ हो, नहीं। मतलब माँ थर्ड टोन में जो है वो अकेले माँ का ही मीनिंग जो है वो हॉर्स है, ठीक है। माँ, घोड़े को हम कहते हैं माँ। सर मैं अभी अंडरस्टैंड कर रही हूँ सर। जी। तो अब आप फातिमा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे।
और अभी सॉरी लेक्चर अपलोड कर रहे हैं और उसका लिंक भी भेज दिया करें, या जी मोहम्मद अली मेरे भाई सर, के साथ सॉरी वो मैंने बना रहे हैं। तो अनम्यूट नहीं किया था, मुझे लगा कि अनम्यूट ही है मेरा। कोई इशू नहीं बच्चे, चलें ठीक है। अब आपको समझ आई। अब आप जो है वो मेरे साथ ये पूरा जो टेबल है इसको हम पढ़ते हैं और फिर हम लेसन की तरफ चलेंगे, अपने फर्स्ट लेसन पे। अब इसको जो है हम जो 5 हमारे वावल हैं उनको 5 वावल को ही जो है हम 4 टोन्स में जो है वो प्रोनाउंस करना सीखते हैं। इससे आपको नेक्स्ट बहुत हेल्प होगी और टोन्स में टोन्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी कैसे प्रोनाउंस करना है। तो अब सबसे पहले है हमारा वावल आ। तो इसको हम जो है वो प्रोनाउंस करना सीखते हैं। फर्स्ट टोन में जो है वो आ को कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा? आ। आप मेरे साथ साथ जो है वो बोलेंगे, सारे फॉलो कीजिए मुझे। आ। आ। आवाज आ रही है सर? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। फातिमा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बच्चे मुझे। आपने फिर तो म्यूट नहीं कर लिया खुद को? नहीं, अब अनम्यूट है। चलें ठीक है, शाबाश। अब जो है वो मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए। फर्स्ट टोन में आ। आ सेकंड आ टोन आ। आ आ थर्ड टोन। आ अब थर्ड टोन में जो है आ। आ अब फोर्थ टोन में जो है आ। आ आ शाबाश। अब इसी तरह जो है वो ओ को देखिए। आ, अब आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही होंगी टोन्स जो मैंने साइन आपको पढ़ाया था, वो देखें। आ, ना- अब ओ पे जो है, ओ को हम फर्स्ट टोन में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ओ। ओ ओ। आओ ओ सेकंड में ओ। ओ ओ ओ। ओ ओ थर्ड में ओ। ओ ओ ओ अब देखिए ओ। ओ ओ और फोर्थ में ओ। ओ ओ। ओ अब देखिए, ओ जैसे अगर हम बात करें अपने ही जो है वो हम अपनी लैंग्वेज की, तो हम अब नॉर्मली हम आपने सीखा होगा, स्पेशली जो जैसे बच्चे हैं वो क्या कहते हैं ओ। जैसे अब देखिए, आप जब थर्ड टीम में बोलेंगे ओ, तो इसका क्या मीनिंग है ओ? आप बहुत बड़े हैरानी से ओ, मतलब ये क्या मीनिंग कन्वे, ओ ये क्या हो गया ओ। ठीक है। तो टोन्स जो हैं, आपका लहजा जो है वो भी मीनिंग कन्वे करता है चाइनीज में। ठीक है। बिल्कुल सर। इस चीज को आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। तो अब दोबारा बिल्कुल। से ओ के साथ देखिए। फर्स्ट टोन में ओ। ओ सेकंड ओ। ओ ओ थर्ड ओ ओ। ओ ओ फोर्थ ओ ओ ओ अब ओ अब ई जो ओ है, ई को फातिमा आप बताइए हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ई अ नहीं, अ अ अ अ से। शाबाश। ई को हम अ से प्रोनाउंस करते हैं। तो अब फर्स्ट टोन में देखिए, इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन होगी? अ। अ अ सेकंड सेकंड टोन में अ। अ अ अ थर्ड में अ। अ अ और फोर्थ में अ। ओ अ। अ शाबाश। अ अब आई जो है इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ई मोहम्मद अली आप बताइए, आई को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं चाइनीज में? ई ई ई। शाबाश। तो फर्स्ट टोन में जो है वो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? स्ट्रेट। ई शाबाश। फातिमा, आप पढ़िए सेकंड टोन में ई को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सेकंड में बच्चे राइजिंग टोन है ये। ई
ई नहीं, ये तो फॉलिंग टोन होगी ना। क्या ई करूं? ई ई ई। ई अब थर्ड में जो है ऊपर से नीचे, और फिर जो है वो आपकी आवाज बढ़नी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए। थर्ड में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मंसूर आप करें। ई मंसूर थर्ड टोन प्रोनाउंस कीजिए। ई ई, शाबाश। और फोर्थ जो है ये है फॉलिंग टोन, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ई ई फातिमा आप भी। ई शाबाश। ऐसे ही जो है वो अब हमारा यू आ गया है। यू को हमने चाइनीज में कैसे प्रोनाउंस करना है? ऊ ऊ ऊ, शाबाश। तो फर्स्ट टोन में जो है वो ऊ को प्रोनाउंस करें, फातिमा आप। ऊ ऊ नहीं, ऊ शाबाश, अब ठीक है, दोबारा बोलें। ऊ ऊ ऊ, बिल्कुल फ्लैट। ऊ। ऊ ऊ सेकंड में अब कैसे बोलेंगे? आप ही बोलें फातिमा, चारों आप पढ़ेंगे। ऊ शाबाश। ऊ। ऊ ऊ थर्ड, फातिमा। थर्ड ऊ शाबाश। ऊ। एंड फोर्थ? ऊ ऊ नहीं फातिमा, फोर्थ को हम हमेशा स्ट्रेस दे के पढ़ते हैं, जोर दे के पढ़ते हैं। ऊ ऊ ऊ, शाबाश। फॉलिंग टोन है ना, ऊ। ऊ ओके जी। तो अब जो है वो हमारा लास्ट टोन रह गया है, इसको मैं पढ़ता हूँ। लास्ट जो वॉवल है, इसको हमने डॉटेड यू को क्या पढ़ा था? मोहम्मद अली आप बताइए। यू, शाबाश। यू। यू तो अब इसको फर्स्ट टोन में, अब फर्स्ट टोन में देखिए। यू। यू सेकंड टोन में यू, यू ऊपर लेके चलेंगे ना, यू। यू और थर्ड में जो है वो देखिए क्या है, यू। और फोर्थ में यू, यू। शाबाश। फातिमा, ये डॉटेड यू जो है ये आप ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रही। अभी मैं आपके लिए कैमरा ऑन करता हूँ और आपको जो है वो गौर करना है जो मेरी माउथ पोजीशन है उस पे। आप देखिए, ये जो डॉटेड यू है इसको प्रोनाउंस करने के लिए हम अपने मुंह का जो है जिस तरह पाउट बनाते हैं वो वैसे ऊ, ये पोजीशन होनी चाहिए आपके होंठों की, और फिर प्रोनाउंस करें। ई, हम ई से साउंड नहीं निकालेंगे, ये से साउंड निकालेंगे, और ये और ऊ को साथ मिलाएंगे। ई, ई। शाबाश, अब बेहतर है। तो फर्स्ट टोन में क्या होगा? ई। सेकंड ई। और थर्ड ई। और फोर्थ ई। शाबाश। अच्छा, अब देखिए सेकंड टोन जो है इसका एक बहुत ही आसान और सिंपल मैं बताता हूँ। आप सब ने भी ये बचपन में गेम खेली होगी। इसको जस्ट लाइटर नोट पे याद रखने के लिए जो है वो आपके जहन में शायद ये याद रह जाए इस एग्जांपल से। ये है तो थोड़ा सा फनी, लेकिन इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप सब जो है वो बचपन में एक गेम खेलते रहे, चिड़ी उड़ी कहाँ उड़ा, ऐसे ही है। फातिमा, आप बिल्कुल अभी भी खेलती हैं कि नहीं? खेलते हैं हम। सर ज्यादा नहीं। खेलती तो है ना, खेली है कभी गेम ये? जी काफी दफा। जी। तो अब देखिए, जब उसमें जो बोल रहा होता है वो क्या कहता है? चिड़ी उड़ी, ऐसे ही है, उड़ी। तो आप पीछे क्या कहते हैं? उड़ी। तो ये कौन सी टोन होगी? सेकंड टोन, उड़ी। नीचे से हम ऊपर लेके चलते हैं ना, उड़ी। ई बिल्कुल, ये इस एग्जाम्पल से आपने याद रखना है, ठीक है।
ये तो ये थे हमारे, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट भी है। फातिमा, आपने, मंसूर, अहमद और हुमा, आप सब ने जो है वो क्या करना है, ये रिकॉर्ड करके जो है वॉइस नोट मुझे भेजना है। ये जो 6 वावल हैं हमारे चाइनीज में, बेसिकली तो 5 ही होते हैं ये, क्योंकि चाइनीज में डॉटेड यू है। इससे भी वर्ड्स जो हैं वो बनते हैं, लेकिन बहुत मखसूस होते हैं, बहुत थोड़े वर्ड जो है जिनमें ये डॉटेड यू आता है। ठीक है, तो इनको आपने याद रखना है। ये जैसे प्रोनाउंस करते हैं इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और मुझे जो है वो वॉइस नोट जो है वो आप लोगों ने शेयर करना है। अब जो है वो हम अपना फर्स्ट लेसन जो है वो कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, हमने कल सीखा था फर्स्ट लेसन में, क्या था हमारा फर्स्ट लेसन जो है उसका नेम ही क्या है, नी हाओ। नी आओ। ओ अभी अभी आप लोगों ने टोन सीखी हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो नी है इस पे टोन है थर्ड, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे अगर सेपरेटली प्रोनाउंस किया जाए? थर्ड टोन। नी आओ नहीं फातिमा, नी थर्ड टोन को कैसे करते हैं हम? पहले ऊपर से नीचे और फिर ऊपर। ओ में यूज हो। नी, नहीं आओ सर नी। सर जब नी को जो सा वो थर्ड टून में आप हमने जो सा ना कन्वर्ट करना है ना। हाँ जी, तो अब देखिए मैं सेपरेटली पढ़ा रहा हूँ, इसका रूल होता है वो मैं बाद में बताता हूँ, आप अभी सिर्फ सेपरेटली नी को प्रोनाउंस कीजिए। तो थर्ड टोन में कैसे प्रोनाउंस होगा? नी। नी हम्म, शाबाश। ऐसे ही है ये, जो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे हाओ। थर्ड टोन है ना, तो आओ हाओ। आओ आओ जी। आओ अब आप लोगों ने एक याद रखना है रूल, ये इसको हम कहते हैं सेंडरी रूल ऑफ थर्ड टोन, यानी कि टोन जब चेंज होती है तो उसको हम सेंडरी रूल कहते हैं, याद रखिए। तो जब भी दो वर्ड्स जैसे ये नी और हाउ साथ आए हैं इकट्ठे, तो इसमें जो है ये रूल होता है कि दो थर्ड टोन जो है आप उसको प्रोनाउंस करेंगे तो वो डिफिकल्ट लगेगा। जैसे आप बोले नी हाओ, ऐसे नहीं। इसको नी स्मूथली ओ बोलने के लिए इसका हमारा होता है कि हम जो टोन है पहली वाली थर्ड टोन, इसको फिर हम सेकंड में पढ़ते हैं। प्रोनाउंस सिर्फ सेकंड में किया जाता है, लिखा वैसे ही जाएगा। तो इसको फिर हम सेकंड में पढ़ेंगे नी को, और हाओ को थर्ड में ही रहने देंगे। नी हाओ। नी हाओ ओ नी हाओ। नी नी हाओ शाबाश, आओ। नी हाओ। तो नी हाओ का मीनिंग होता है हेलो। नी आप किसी ओ भी चाइनीज को जो है रिस्पेक्ट वे में ग्रीटिंग करने के लिए आप बोल सकते हैं नी हाओ। और जब आप किसी को नी हाओ बोलेंगे वो हमेशा आपको रिस्पॉन्ड करेगा नी हाओ। ठीक है। और अगर अब हम नाम के साथ करें तो मैं ये कह सकता हूँ नी हाओ फातिमा, तो फातिमा कैसे बोलेगी? नी हाओ। नी आओ शाबाश। शी और मंसूर, नी हाओ मंसूर। नहीं आओ शीशे। अच्छा जी, शाबाश। अब ये हमने सीख लिया, जब ए नी हाओ बोलेगा, जिसको आप नी बोलेंगे नी हाओ, तो वो भी आपको नी हाओ में ही रिस्पॉन्ड करेगा। अब दूसरा देखिए, हमने कल सीखा था, मैंने बताया था कि नी का क्या मीनिंग होता है, सिंपली ये सिंगुलर किसी एक शख्स को मुखातिब करने के लिए हम कहते हैं नी। ठीक है। अब नी के अलावा जो है वो आप वर्ड देखिए यहाँ पे सेकंड टेक्स्ट में, फर्स्ट लेसन के, ये लिखा हुआ है निन। निन। निन का मतलब यू होता है, और होता भी सिर्फ एक शख्स के लिए यूज करते हैं हम, सिंगुलर ये प्रोनाउन है। बट क्या है, निन किसे हम यूज करते हैं? ये बहुत ही फॉर्मल वे में किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम यूज करते हैं। हम किन की रिस्पेक्ट करते हैं? अपने एल्डर्स की, अपने बड़ों की। आपका जो एज में बड़ा है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं निन। जैसे आपका टीचर है, निन। या जैसे किसी कंपनी में आपका बॉस जो है बेशक आपसे यंग है, बट उसका जो डेजिग्नेशन है वो आपसे ऊपर है, तो उसके लिए भी आप उसको निन बोलेंगे। ठीक है।
तो सर ये उर्दू में इस तरह हुआ ना कि जो नी हाव है वो इस तरह होगा कि कैसे हो, और जो हाउ निन है वो कैसे हो आप, कैसे हैं हो गया। हाँ जी, असल में निन जो है वो रिस्पेक्ट के लिए, जैसे उर्दू में हम नी कह लें तुम, और निन जो है वो आपके लिए यूज होता है, ठीक है। जी। तो जैसे आपने अपनी मदर को हेलो कहना है या अपने बाबा को, तो आप ये कह सकते हैं नी हाओ मामा, नी हाओ पापा, ठीक है। जी। या आप निन हाओ से जो है वो ज्यादा रिस्पेक्ट के लिए होगा, तो आप ये कह सकते हैं मामा निन हाओ, या मामा को आप बाद में भी लगा सकते हैं निन हाओ मामा, ठीक है। हाउ मामा। मामा, फातिमा, माँ पे फर्स्ट टोन होती है, मामा, निन हाओ मामा। मामा। हाँ जी, शाबाश। आप ये दो मामा पहले भी बोल सकते हैं, मामा निन हाओ, हेलो मदर, ठीक है, या हाय मामा, ठीक है। तो निन हाओ, उसमें अब नीचे देखिए नीमन यूज हुआ है, नीमन। अब नीमन क्या है, याद रखिए, नी मैंने बताया था सिंगुलर के लिए, नीमन जो है ये प्लूरल है। जब आपके आगे दो लोग हों या 200 से ज्यादा, बेशक वो 200 क्यों ना हो, जितने मर्जी लोग हों, आप उनको मुखातिब करने के लिए नीमन कहेंगे। याद रखिए नी जो है वो सिंगुलर है, इसके साथ जब मन लग जाएगा तो ये इसको एक प्लूरल प्रोनाउन में चेंज कर देगा। जैसे आप देखिए, आप लोग सब क्लास ले रहे हैं, तो मैं आप सबको हेलो करने के लिए क्या कहूंगा, नीमन हाओ। और आप जो मुझे रिस्पॉन्स करेंगी वो कैसे, क्योंकि इस साइड पे मैं अकेला हूं, तो आप मुझे निन हाओ से कह सकते हैं, क्योंकि टीचर हूं, रिस्पेक्ट वे में निन हाओ, या आप सिंपली नी हाओ भी कह सकते हैं, ठीक है। आप जैसे आप स्कूल से घर वापस आते हैं, तो आप घर में जो है वो बहन भाई भी हैं आपके सिबलिंग्स, और मदर भी हैं, फादर भी हैं, तो अब वो ज्यादा लोग हो गए, वो प्लूरल हैं, तो उनको मुखातिब करने के लिए, उनको हेलो बोलने के लिए क्या बोलेंगे, नीमन हाओ। और वो आपको रिप्लाई कैसे करेंगे, नी हाओ, बिकॉज आप जो है उस साइड पे अकेले हैं, ठीक है, जिसने बोला है, तो नीमन हाओ, नी हाओ, ठीक है। समझ आ गई बच्चे। जी सर। यस सर। अच्छा जी, अब आप देखिए जैसे ये पिक्चर है, आप इसको जो है वो देखिए गौर से। आपको ये जो शख्स दिखाई दे रहा है जिससे ये दूसरा जो मेल है वो हैंडशेक कर रहा है, उसके जो है ये सफेद बाल बता रहे, में भी वो उसका बॉस हो या कोई टीचर हो सकता है। और वो दूसरी साइड पे देखिए दो लोग हैं, तो जो हैंड शेक कर रहा है वो क्या कहता है, वो क्योंकि वो अकेला है, दूसरी साइड पे बॉस उसका कह लें या टीचर है, तो वो उसे कह रहा है निन हाउ, रिस्पेक्ट वे में, एक एल्डर है, उसके बालों से हमें पता चल रहा है कि ये बड़ी उम्र का है, तो हम क्या, उसको वो क्या कहते हैं, निन हाउ, रिस्पेक्टेड वे में, ठीक है, बहुत पोलाइटली। और वो जो है दूसरा, क्योंकि उसके लिए दूसरे दो जो हैं वो यंग हैं, छोटे हैं, तो उनके लिए वो क्या सिंपल यूज करता है, नीमन हाओ, निन हाओ, नीमन हाओ। इसकी समझ आई फातिमा, मंसूर। यस जी जी सर। सर। अच्छा जी, आज आप लोगों को मैं दो जो है वो न्यू वर्ड्स सिखाऊंगा जो हमारे क्लास रिलेटेड बहुत काम आएंगे, आप उनको नोट कर लीजिए। सबसे फर्स्ट जो है वो हमारा वर्ड है आज का लाओश। अब जो है वो टाइम असल में अप होने वाला है, तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकूंगा, चलें ये हम जो है वो कल कर लेंगे। आज के लिए जो है वो इतना ही बहुत है, आपने टोन्स अच्छे से करनी है, और आपको पता चल गया है नी, आज हमने सीखा है नी, नीमन और निन। नी जो है वो हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, किसी एक शख्स को मुखातिब करने के लिए, जो आपका आप ये कह सकते हैं आपसे छोटा हो, या आपके दोस्त हो, फ्रेंड्स वगैरह, तो उनको हम मतलब ज्यादा फॉर्मेलिटी में नहीं बात करते, फॉर्मली उनसे बात नहीं करते, तो हम उनको कहते हैं नी हाओ।
ठीक है, अब किसी चाइनीज को भी कह सकते हैं नी हाओ, इसमें ये बुरा बनाने वाली चीज नहीं, लेकिन जब आप किसी को बहुत रिस्पेक्ट से कहेंगे तो फिर आप निन कहेंगे, उसे निन कह के पुकारेंगे, निन हाओ। ठीक है, और अगर ज्यादा लोग हैं तो आप उनको कैसे कहेंगे, नीमन हाओ। नहीं मान आओ। तो अब जैसे देखिए फातिमा, मैं आपको कहता हूँ नी हाओ, तो आप मुझे जो है एज अ टीचर कंसीडर करते हुए जो आज हमने सीखा है उसके मुताबिक कैसे रिप्लाई करेंगी। नहीं हाँ। नी हाओ तो ठीक है, फॉर्मल वे में, पोलाइट वे में हम कैसे बात करेंगे उसके लिए हमने वर्ड सीखा है आज, जो प्रोनाउन निन। निन, ठीक है, निन। तो नहीं मैं जब हाला। आप, शाबाश, फर्स्ट जो वर्ड है आज का न्यू, मैं अभी दिखाता हूं आपको लिख के, इसको हम पढ़ेंगे लाओ। श, एस एच जो है ये भी शीन की साउंड देता है, लाओ श। 老师 लाओ श, 老师 लाओ श कहते हैं टीचर को। ठीक है, लाओ श किसे कहते हैं, टीचर को। टीचर हो टीचर को, टीचर को। टीचर को लाओ श कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, बाकी जो मजीद न्यू वर्ड्स हैं वो हम कल सीखेंगे। तो 老师 आज के लिए जो है वो हमारा इतना ही, कल इंशाल्लाह हम जो है अपना टोन्स की प्रैक्टिस करेंगे, फिनियंस की प्रैक्टिस करेंगे, और फर्स्ट लेसन कल हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। इसमें एक और जो है वो फ्रेज है। अभी के लिए टाइम अप हो गया है, अल्लाह हाफिज। सर मेरा सर मोहम्मद अली